अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है जहाँ पे भी होंगे आप खैर खैरियत से होंगे। मेरा भाई मेरी ये वीडियो दो करैक्टर्स के लिए है जो तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए हैं उनकी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखते हुए और एक दूसरे के ऊपर वो गाली गलौच भी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर वो वीडियोस डाल रहे हैं। उनमें से एक बंदा है, उसका नाम है साहिर रिन साहब, है वो टेक का चैनल चलाते हैं, और दूसरे हैं जनाब देखो पंजाब वाले साहब, उनका नाम मुझे पता नहीं है, उनकी वीडियोस मैंने ज़्यादा नहीं देखी हैं, लेकिन मैंने चूंकि ये वीडियोस 2-3 दिन से मेरी आंखों के सामने से गुजर रही हैं, क्योंकि साहिर रिन साहब को मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है और वो आपको सारी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। आज से 4-5 महीने पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने काफ़ी सारी जो है वो ऑब्जर्वेशन की, काफ़ी सारी लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, जो लोग मुझे हेल्प कर सकते थे और जो लोग जो है वो मुझे सपोर्ट कर सकते थे। मैंने सोचा कि चलो यार, कि अपने जैसा बंदा तलाश करते हैं। आजकल टेक के चैनल चलाने वाले बहुत से लोग हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं और ये कहते हैं जनाब हम आपको ये सिखा देंगे, हम वो कर देंगे, 4,000 घंटे वॉच टाइम कैसे पूरा होगा, 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरे होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैंने भी अपने जैसा कोई बंदा तलाश किया और साहिर रिन मुझे उसमें एक रीजनेबल बंदा लगा कि चलो यार इसके साथ भी कांटेक्ट करना चाहिए। बाकी भी काफ़ी सारे लोगों के साथ कांटेक्ट किया, जो लोग अपने ऑडियंस की वजह से, अपने सब्सक्राइबर्स की वजह से इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं और बाद में जब वो बंदे उनके साथ कांटेक्ट करते हैं तो वो उनका क्या हशर करते हैं, ये आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साहिर रिन साहब के साथ मैंने कांटेक्ट किया, मैंने इनसे कहा, बाकी भी यूट्यूबर्स को मैंने मैसेजेस भेजे, किसी ने मुझे ये कहा जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो साहिर रिन साहब माशाल्लाह क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको बोलने की इनके अंदर बड़ी सकत है, ताकत है और मतलब माशाल्लाह से काफ़ी सारा जो है ना वो काफ़ी मैच्योर भी है। इन्होंने मुझे ये कहा कि भाई साहब आपको काम नहीं आता। ठीक है जनाब, मुझे काम नहीं आता, वाकई मुझे काम नहीं आता था, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे काम नहीं आता, लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि काम नहीं आता तो काम सीखना भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको काम नहीं आता लेकिन वो काम सीखते हैं। तो साहिर रिन साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे ये कहा कि आप मेरी यूट्यूब के ऊपर मेरा कोर्स पड़ा है, आप वो कोर्स कंप्लीट करके देखें, उसमें मेरे 7-8 वीडियोस है, आप वो देखें तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे यूट्यूबर बन के वहां से निकलेंगे। मैंने वो सारी की सारी वीडियोस भी वॉच कर दी, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली भी, लेकिन अब क्योंकि बात ये थी कि मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि मैं बनना चाह रहा था कि यार मिस्टर परफेक्ट मैं बनूं, कि कम से कम जो मेरा कोई काम है उसको मैं ज़रा सही तरीके के साथ करूं। मैंने फिर इनसे रब्ता किया कि जी आपने तो कर दिया, लेकिन ज़रा कि मेरी वीडियोस चेक करके मुझे बता दें कि जो आपके माशाल्लाह जो प्रोग्राम से या जो आपके कोर्स से जो मैंने सीखा है, क्या वो मैंने उससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला। क्योंकि ये काफ़ी देर से यूट्यूब के ऊपर हैं और माशाल्लाह इनकी ऑडियंस भी, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हो गए। तो इन साहब ने उन 4-5 महीनों से मेरे मैसेज का जवाब देना जो वो गवारा नहीं किया। अच्छा चलो वो बात भी छोड़ दें, उसमें मेरा मतलब था, ठीक है सही है। अब इन लोगों के मसले क्या हैं, वो कहते हैं कि एक बंदा जो है ना वो मदारी वाले के पास खड़ा होगा, तो मदारी वाले ने ये कहा कि आप लोगों सबके सामने इस मदारी के एंड के ऊपर मैं अंडे से बच्चा निकाल के दिखाऊंगा। तो 3 घंटे बंदा मदारी देखता रहा और 3 घंटे के बाद उसने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है कि अंडे से जो है वो बच्चा निकल आए, और आप भी पागलों जैसी बातें करते हैं। पूरी मदारी उस बंदे ने दिखा ली, पैसे कमाने थे वो कमा लिए। तो यही हाल इन साहब का भी है कि ये अंडे से बच्चा निकलने तक के सबको वेट करवाते हैं और उसके बाद जो है ये उसका एंड के ऊपर उसके अंदर से रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। फिर इनकी रोने धोने वाली वीडियोस आना शुरू हो गई, उसके ऊपर भी चलो ठीक है यार, सिंपथी भी होती है, कोई चीज़, दुआ भी कोई चीज़ होती है। अब एक के बाद बैक टू बैक वीडियोस आना शुरू हो गई, कभी ये कुछ कह रहे हैं, कभी ये कुछ कह रहे हैं। मेरी वाइफ, अल्लाह ताला इनकी वाइफ को शिफाए कामिला अता फरमाए, अगर ये बीमार है वो, और मतलब उनके पास जो है वो, अगर उनके पास इतने पैसे वैसे नहीं है तो अल्लाह ताला भाई इनकी वाइफ को भी शिफा दे, और इनकी अगर जनरल परेशानी है तो अल्लाह ताला इनकी वो भी दूर करे। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जनाब वो रोने धोने वाली वीडियोस आना शुरू हो गई। उसके ऊपर मैंने इन साहब से कांटेक्ट किया, बड़ी दफ़ा मैसेज किया, व्हाट्सएप के ऊपर जाके मैसेज किया, क्योंकि डॉक्टर्स की कम्युनिटी में मेरी अच्छी जो है वो मतलब जान पहचान है, बड़े बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और पता नहीं कौन कौन से स्पेशलिस्ट जिनके साथ हमारी डायरेक्ट दोस्ती है। मैंने उनके साथ सोचा कि यार इस बंदे का मसला हल करवा देता हूँ, चलो ये बंदा जरा मतलब कमजोर फैमिली का है, मुश्किल नहीं है, इसको थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। इसने मेरा मैसेज तक देखना, चलिए यार जब तक मेरे मतलब की बात थी तब तक आपने जवाब नहीं दिया। जब आपके मतलब की बात है कि आप ये वीडियो में लिखते हैं अगर कोई बंदा मेरी हेल्प कर सकता है तो मेरी करे, इसके मतलब की बात थी तो इसका भी जवाब इसने देना गवारा नहीं किया। मतलब कि ये है कि वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया फीस या 800 रुपया फीस पे करके आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो उसके बाद ये साहब आपको एक दफा जवाब देंगे। सिर्फ इतनी सी बात है, वो अंडे से बच्चा निकलने की स्टोरी है। तो अब उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी किया कि भाई आप जो है वो इतनी मतलब वो करते हैं कि मेरी वाइफ बीमार है, मेरी वाइफ बीमार है, रोते हैं धोते हैं, आप जो है वीडियोस लगाते हैं। तो भाई ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। ये तो कोई भी बंदा देखें, इतनी बड़ी कम्युनिटी जब होती है ना तो उसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव थिंकर भी होते हैं। आपने एक वीडियो लगाई यार मेरी वाइफ बीमार है, खत्म हो गई कहानी, लोगों ने दुआ दे दी, लोगों ने आपसे कांटेक्ट कर लिया, सारा कुछ। अब ये नहीं है कि आप हर दूसरे दिन वही वीडियो लगा दें कि अब आपको टेक के चैनल की 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम की वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल
मिल रहा, तो आप इसी मौके को कैश करते रहे कि आप किसी जगह पे भी बैठ के 5 मिनट की वीडियो बना दे और ये कहेंगे मेरी बीवी बीमार है, मेरा ये है, मेरा वो है, उसके लिए दुआ करे, बीवी के किस्से सुनाना शुरू कर दे। खौफ खुदा भी किसी चीज़ का नाम है भाई साहब। ये कौन सी तरफ आप चल पड़े हुए हैं कि आपने वो टाइम भी ज़ाया नहीं किया, लोगों ने आपको सिंपैथी भी बहुत दी, लोगों ने आपको दुआएं भी बहुत दी। यार आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट होगा कि लोग जो है वो हेल्प करते हैं, दुआएं देते हैं, तो भाई साहब ये जो चूरन आप लोग बेच रहे हैं ना कि जी 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा होगा और 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरे होंगे, एक दिन ये वीडियो डाली, दूसरे दिन जो है वो दूसरी वीडियो डाल दी, तीसरे दिन तीसरी वीडियो डाल दी और फिर जो है वो चौथे दिन पहले वाली वीडियो को जरा कट बांट के दोबारा बना दिया और फिर डाल दिया। भाई साहब ये आपके पास इसके अलावा कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपने ये कहा जी आपको काम नहीं आता। मुझे काम नहीं आता तो मैंने काम सीखना नहीं था। आप क्यों इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? चले छोड़ दें, आप उस बात को भी छोड़ दें, मेरा चैनल गया भाड़ में, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, मैं कौन सा यूट्यूब की कमाई खा रहा हूँ? भाई साहब मैं दूसरे काम भी बड़े करता हूँ, उससे भी मुझे पैसे आते हैं। लेकिन आपको जो तरीका कार है वो क्या तरीका कार है कि आप जो है वो लोगों को स्टोरियां सुना देते हैं, आप सारा कुछ कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बैठ के यूट्यूब के ऊपर कर देते हैं, तो बाद में जो उसका रिजल्ट जीरो है। आप किस लिए जो है वो मतलब इस तरह के ख्वाब लोगों को दिखाते हैं? मुझे अपना मसला नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग और भी होंगे जो इस वीडियो के ऊपर भी आके बोलेंगे कि उन्होंने भी आपसे कॉन्टैक्ट किया और आपने भी ये हशर किया कि आपने वीडियोस दिखाने के लिए ये कह दिया मेरा कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, वो देख लो। ये 1,71,000 की जो मैं उनको नल्ला नहीं कहता, ये जो फजूल आवाम जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, उनकी वजह से आज साहिर इनकी थोड़ी सी पहचान है। और वो लोग जब आपसे रब्ता करते हैं तो आप उनको 600 फीस सुनाते हैं, 6,000 रुपया फीस सुनाते हैं आप उनको कि आप 6,000 रुपया भरें। आप फिर दूसरे नंबर पे आपने ये कहा जी मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। क्या आपने मीनारे पाकिस्तान पेंट करवा दिया या आपने शाही किले में 2 कमरे जो है वो रेनोवेट करवा दिए? क्या किया आपने? या 1965 की जंग में आपका कोई लगदा लिंदा जो है वो जाके जामे शहादत उसने नोश किया? आपने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम किया। क्या काम आपने किया? कोई एक बंदा 2 बंदे मुझे मेंशन कर दें जिन्होंने आपकी वजह से यूट्यूब से पैसे कमाने शुरू कर दिए हों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भाई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। हम लोगों में यही प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं चलता हमें मुसीबत कहाँ से आ रही है। पता नहीं इन्हीं में से कोई बेचारा होगा बंदा जिसने आपके लिए कोई जिनकी वजह से इंसान के ऊपर इस तरह तरह की मुसीबतें आ रही होती हैं। बात उतनी मुंह से निकालें, जितना आपका मुंह छोटा है उतनी बात छोटी सी मुंह से निकाला करें। आप कहते हैं मैं गरीब को सपोर्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो। क्या गरीब को आप सपोर्ट करते हैं? आपके पास सपोर्ट करने के लिए है क्या? 3 टॉपिक के अलावा आपके पास नॉलेज नहीं है। आप कहते हैं मैं यूट्यूब पूरा सीखा हुआ हूँ। क्या सीखे हुए आप यूट्यूब में? मुझे बता दें कौन सा इंजन है उसके अंदर लगा हुआ जिसको खोल के बंदे ने सेट करना होता है? उसके अंदर कौन से जो है वो रिंग पिस्टन है जो आप चेंज कर देते हैं, जो जिसके आप मास्टर हैं? आपने भी सारी की सारी चीजें जो है वो यूट्यूब की वीडियोस देख देख के सीखी हुई है। टेक का चैनल चलाना हो भाई साहब बात ही कोई नहीं है। किसी एक वीडियो को पकड़ो, बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर पड़े हुए हैं, उनकी वीडियो को पकड़ो, उनके कंटेंट को कॉपी करो, पेस्ट करो, अपनी जुबान से बोल दो, बस खत्म हो गई कहानी। और यही है 2-4 जो है वो बीच में लेयर्स डाल दी, वीडियो बन गई। फिर आप उसके रिप्लाई में अगर आपको कोई बंदा आपके ऊपर वीडियो बनाता है तो आप उसको गालियां निकालते हैं। भाई देखो पंजाब वाले ने भी गाली निकाली अगर तो उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने जो कल की वीडियो में गालियां निकाली है ना, वो गालियां भी जो है ना वो नकाबले फरामोश हैं। आप ये ना सोचें जब बंदे ने ना किसी बंदे ने जब किसी मसले को खत्म करना होता है उसने आपके ऊपर वीडियो बनाई तो आप उसको एक्सक्यूज की वीडियो बनाओ कि यार मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं पहले से परेशान हूँ यार, आप मुझे और परेशान कर रहे हो, तो मामला संभल जाता। लेकिन आपने वीडियो का जवाब वीडियो में दिया। आपके पास कौन सी MBBS की डिग्री है जिसके ऊपर आप इतने फुदकते फिर रहे हैं? आप कहते हैं कि मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। क्या नॉलेज है आपके पास? गरीब बंदे के जज्बात के साथ आपने खेलना शुरू किया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है आप लोगों ने। देखो पंजाब वाले से भी मैंने उसकी वीडियो कभी नहीं देखी, लेकिन मैंने पहले 2-4 वीडियोस उसकी मेरी आंखों के सामने से गुजरी। देखो पंजाब वाले को भी मैं ये बोलता हूँ, आपने भी अगर गाली निकाली तो आपने ज्यादती की है, आपको गाली नहीं निकालनी चाहिए थी। खैर आपने गाली निकाली, आपने गाली का जवाब गाली में सुन लिया। इस बंदे ने कल फिर जो है वो जाके थंबनेल भी चेंज किया, साहिर साहब ने सारा। भाई आप मामले को इतना क्यों आगे लेके चले जाते हैं कि आप फिर जब गालियों का जवाब नहीं दे सकते तो फिर आप थंबनेल जाके चेंज करते हैं? यार ये चीजें बड़ी तकलीफ दें। हमारे मुल्क के मसाइल पहले हल नहीं हो रहे, किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो सही तरीके के साथ करें, नहीं करना चाह रहे तो बंद करें ये रड्डी रोना। ये आपने जो चूरन बेचने वाली दुकान खोली हुई है और आप हर चौथे दिन आके ये रोला डाल देते हैं मैंने गरीब के लिए बड़ा कुछ किया, मादा शेर किया कि आपने गरीब के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया आपने गरीब के लिए? आप मुझे बता दें, 2-4 बंदे मेंशन करें ना, आप मुझे बताएं कि 2-4 बंदों के लिए आपने ये कुछ किया है तो मैं भी मानूं कि भाई आपने कुछ किया है। आप कहते हैं मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, आपकी वजह से किसी ने एक पाई भी अभी तक नहीं कमाई होगी जो बातें आप करते हैं। आपके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर जवाब दूं मैं, आप यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट में लगा नहीं रहा कि मैं आपको बताऊं कि आपने कभी रिप्लाई करना भी गवारा नहीं किया और आप कहते हैं मैंने बड़े बड़े लोगों के लिए मैंने बड़ा काम किया। क्या काम आपने किया? 3 टॉपिक सिर्फ आपके पास हैं। हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, SEO कैसे करनी है, 4000 घंटे वॉच टाइम कैसे पूरा करना है, और उसके अलावा 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे पूरे। इसके अलावा आपको इल कुकड़ का पता नहीं है। इल को खड़ा कर दे, कुकड़ को खड़ा कर दे, आप दोनों की पहचान नहीं कर सकते। चुप हो जाओ। आप कहते हैं मैंने गरीब के लिए बड़ा काम किया। देखो पंजाब वाले से भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब, आप भी मूंछों को बल देके जो वीडियोस बना देते हो उसमें गाली गलोच नहीं करो, तनकीद जरूर करो। तनकीद बराए इस्लाह अगर आप उसको कहते हैं तो तनकीद बराए इस्लाह करो, लेकिन गाली नहीं निकालो।
क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा होता है कि हम जो है वो तनकीद बाई इस्लाह की बात करते हैं और बाद में उसमें कुछ भी नहीं निकलता। तो आप वीडियोस बनाया करें, अच्छी वीडियोस बनाया करें, तनकीद किया करें, अगले को गाइड किया करें। अगले बंदे को समझ आती है तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर समझ नहीं आती है तो आप फिर उस बंदे को गाली गलौज पे उतर आए। और साहिर साहब से मेरा ये मशवरा है कि भाई साहब अपनी चूरन की दुकान बंद करो। अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो तो सही तरीके के साथ सिखाओ। तभी आपने एक भंडारा बॉक्स खोला हुआ है कि मैं जो है वो मैं सिखाऊंगा यूट्यूब। जिस दिन आपको 5 मिनट मिल जाते हैं, आप आपके कहते हैं कि कोई हेल्प नहीं करता गरीब की, मैं हेल्प करूंगा, हमारी ना करो भाई साहब, हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम कौन सा यूट्यूब के ऊपर ही सिर्फ बैठे हुए हैं, और भी 10 काम करते हैं। लेकिन जो बंदे सिर्फ यूट्यूब को अपनी कमाई का जरिया बना के बैठे हुए हैं ना, और आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको सिखाना तो सही तरीके से सिखाओ, नहीं सिखाना तो बंद करो ये चूरन की दुकान और जाके शरबत की रेडी लगाओ। ठीक है, जो आप पहले करते थे वही आपको डिजर्व करता है, वही आपको सूट करता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको करना जो है वो सूट नहीं करता। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गालियां निकालिए, निकालो गालियां, कोई मुश्किल नहीं है, रिपोर्ट करनी है करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग जो है, ये जितने यूट्यूबर बैठे हुए हैं, मैं सिखा दिया, मैंने गरीब को सिखा दिया, मैंने ये कर दिया, वो गरीब के लिए गाली है भाई, लानत है। इससे अच्छा जाके कोई वर्कशॉप में जब वो ट्रैक्टरों का काम सीख लो, गाड़ियों का काम सीख लो, वो कर लो। अगर आपने गरीब ने ता नहीं इनसे कुछ हेल्प लेके सुनने हैं, वीडियोस भी इनकी वॉच करो, इनको वॉच टाइम भी दो, इनको कमेंट करो, इनको लाइक करो, इनको शेयर करो, सारा कुछ करो। और एंड के ऊपर ये कहते हैं मैं गरीब की सपोर्ट करूंगा, फिर भी ब्रैग हम भीख मंगई कि हमारी कोई सपोर्ट करेगा तो वो भी आके चैनल के ऊपर कहेगा कि मैंने गरीबों की मदद की है। 1,71,000 गरीब बन गया, ये शरबत बेचने वाले जो है वो बन गए। मतलब मैं क्या बोलूँ अब, मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो चुके हैं। मेरा ख्याल इतना ही काफी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।